देखिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्नावली 6.3 का है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज में। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें कौन सी दो बराबर है, ए बी बराबर ए सी, यानी ये ए बी बराबर है ए सी के। तो ये बी बराबर ए सी है। तो इसमें आगे देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा पर ई एक बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा बढ़ाई गई है, ये भुजा ई तक, यानी इस पर ई एक बिंदु है। और उसके आगे दिया है ए डी जो है इसमें लंब है बी सी पर, ये ए डी लंब है बी सी पर, और ई एफ लंब है ए सी पर। ये ई एफ, ये बढ़ाई गई भुजा का ई बिंदु, और ये लंब है ए सी पर। और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ई सी एफ के। तो चलिए देखते हैं, उत्पत्ति में देखेंगे त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, पहले ये देख लेते हैं। ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है वो समरूप सिद्ध करना है ई सी एफ इस वाले त्रिभुज की। ये वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है ई सी एफ की। तो हम सबसे पहले उत्पत्ति में देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया है। ए बी बराबर ए सी है, ये भी दिया है। तो कोण बी बराबर कोण सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज के दो वो कोण हैं जो समान भुजाओं पर हैं। तो ये वाला कोण बी और ये वाला कोण सी, ये वाले दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। तो इसी प्रकार अब जो त्रिभुज जिनकी बात कर रहे हैं, जिनसे पूछा है, वही लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में कोण बी बराबर कोण सी, ये हमने अभी देखा, कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद देखें कोण डी बराबर कोण एफ। तो ए बी डी में ये वाला कोण डी आता है और ई सी एफ में ये वाला कोण एफ आता है। तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए प्रत्येक जो कोण है इसमें डी और एफ प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा। तो जैसे इनमें दो कोण बराबर आते हैं, जिससे ये त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। और जो रूल लगेगा वो लगेगा ए यानी कोण कोण नियम, हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल नंबर 12 है। इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और इसमें माध्यिका है। इसमें ये जो माध्यिका है ये डी है, ये लंब नहीं है, ये माध्यिका है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटने वाली भुजा। और ये इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम ये माध्यिका है। तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी और पी क्यू आर की माध्यिका पी एम इस तरह है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए डी बटा पी एम के, ए डी बटा पी एम, ये हमें दे रखा है। तो ए बी बटा पी क्यू इसमें क्या कॉमन है, ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि ये वाली भुजा ए बी इस त्रिभुज की है और पी क्यू इस त्रिभुज की है। इन दोनों का अनुपात बराबर है, समानुपात में ही। और ये बराबर किसके हैं, बी सी बटा क्यू आर के, यानी ये बी सी और ये क्यू आर, इन दोनों का अनुपात बराबर है इसके। और सेम ऐसे ही ए डी यानी ये बीच वाली माध्यिका ए डी बटा पी एम। और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के, पूरा बड़ा त्रिभुज ये ए बी सी ये पी क्यू आर के समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में पहले लिखेंगे हम बी डी बराबर 1/2 ए सी दिया है। इसका मतलब ये इस तरह से नहीं दिया है, ये सीधा दे रखा है कि ये जो ए डी है ये माध्यिका है बी सी पर। तो ये जो माध्यिका है ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। तो ये बी डी जो है ये आधा भाग होगी ये पूरा बी सी का। तो इस बी डी को 1/2 बी सी लिख देते हैं, इसीलिए इसको लिखा है, दिया है। इसी प्रकार क्यू एम ये वाला इतना भाग इस पूरे का आधा है, इसलिए क्यू एम को लिख दिया है आधा क्यू आर। दोबारा देखेंगे, बी डी जो है इस पूरे का आधा है, इसलिए बी डी को लिख दिया है 1/2 बी सी। क्यू एम जो है ये इतना इस पूरी क्यू आर का आधा है, इसलिए लिख दिया है 1/2 क्यू आर। और साथ में ये वाली सारी चीज़ हमें दे रखी है।
कहाँ पे, यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू बी सी बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, सेम लिख दिया है और सामने लिखा है दिया है, वही सेम चीज़ यहाँ लिखी है। अब इसको पूरी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे बी सी को, तो बी सी में ये जो दो है ये अगर इधर जाता है तो बी सी बराबर हो जाएगा 2BD, ये दो यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 2BD। तो हम यहाँ इस बी सी की जगह 2BD लिख देते हैं। सेम ऐसे ही क्यू आर, ये जो क्यू आर है यहाँ दो यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 2QM। तो ये यहाँ पे लिख दिया 2BD और यहाँ लिख दिया 2QM इन दोनों की जगह, बाकी सेम टू सेम AD बटा PM। अगले भाग में अगर बात करते हैं कि BD अगर 2 बार आ जाए तो पूरी भुजा हो जाएगी BC, और QM अगर 2 बार आ जाए तो पूरी भुजा हो जाएगी QR, तो वापस वही लिख दिया है। इस तरह से ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, और हम कह सकते हैं कि SSS यानी भुजा 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 नियम से त्रिभुज ABD जो है वो PQM के समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, ये ABD, ये वाला ABD PQM के समरूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने भी देखा कि ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो हमें तीन भुजाएं समानुपात में मिलती हैं, AB बटा PQ, AB बटा PQ, BC बटा QR, BC बटा QR और AD बटा PM और AD बटा PM, ये समानुपात में मिलती हैं। तो ये समानुपात मिलने से भुजा 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 नियम से हम कह सकते हैं ABD जो है वो PQM की समरूप है। इन त्रिभुजों में एक बार फिर देखेंगे ABD में और PQM में, तो कोण B बराबर कोण Q, जो कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, और AB बटा PQ, AB बटा में PQ और BC बटा में QR, ये हमें पहले से दे रखा है। पूरे त्रिभुज में बात करें तो ये कोण बराबर है, AB बटा PQ समानुपात में है, BC बटा QR समानुपात में है, जो हमने लिख लिया है। तो SAS रूल से ये कोण, ये दो भुजाएं SAS रूल से यानी भुजा कोण भुजा रूल से त्रिभुज ABC समरूप हो जाए त्रिभुज PQR के।